हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम सभी लोग चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ और अच्छे से जीना और बीमारियों से मुक्त होना। तो इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैं आज आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ। कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं आज आपको उसी बारे में नॉलेज देने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। हम हर किसी के बॉडी को शक्ति की यानी कि स्टेमिना की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। बॉडी को चलाने के लिए हमें स्टेमिना की ज़रूरत होती है। इस स्टेमिना को क्या बोलते हैं? कैलोरीज। ठीक है। आप सभी ने सुना होगा कि फूड में कैलोरीज होती है। ठीक है। लेकिन कैलोरीज हमारे लिए ज़रूरी भी होती है। हमें फूड में से ही कैलोरीज मिलती है, परंतु हमें कितनी कैलोरीज लेनी है ये हमारी बॉडी के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर हम हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो वो स्टेमिना में नहीं लेकिन फैट में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत कितनी है और इस हिसाब से हम अगर कैलोरीज लेंगे तो हमें स्टेमिना मिलेगा। मगर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कैलोरीज कितनी चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान में उसे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है ये हम उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी लाइफस्टाइल, उसका मेटाबॉलिक रेट और वो किस जाति का यानी कि किस लिंग का है, इसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि उसे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। एक बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती है फीमेल और जो मेल होते हैं, वो मेल का के बॉडी में बहुत स्नायु होते हैं और इस वजह से उन लोगों को लेडीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मीन्स के उनको लेडीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैलोरीज का कि कितनी मात्रा है वो कैसे डिसाइड होती है। तो वो फूड में रहे हुए पोषक तत्वों पर आधार रखता है। ठीक है ना। वो फूड में रहे पोषक तत्वों पे आधार रखता है कि कितनी कैलोरीज है। कोई कोई फूड ऐसा होता है कि जिसमें कैलोरीज के अलावा चर्बी यानी कि फैट का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो फैट का प्रमाण जिस फूड में ज़्यादा होता है उसकी कैलोरीज दुगनी होती है औरों की कंपेयर में, और फूड के कंपेयर में उसकी कैलोरीज दुगनी होती है। ठीक है। ऐसे कैसे फूड्स होते हैं? तो फॉर एग्जांपल पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, क्रीम वगैरह में चर्बी का प्रमाण यानी कि फैट का प्रमाण दुगना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कैलोरीज भी दुगनी होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और किन किन फूडों में कैलोरीज कम होती है? तो ऐसा फूड जो वाटरी हो यानी जिसमें पानी का प्रमाण ज़्यादा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फूड में कैलोरीज का प्रमाण कम होता है। और फ्रूट, अनाज, कठोर, शाकभाजी, इन सब फूड में कैलोरीज का प्रमाण कम होता है। इवन फाइबर ज़्यादा होता है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल बनाता है। ठीक है ना। और इसमें फाइबर का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से हमें ऑल टाइम अपना पेट फुल लगता है, बारी बारी हमें भूख नहीं लगती है। ऐसा फूड जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। कि जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, कठोर, अनाज, ये सब चीज़ें होती है उनमें कैलोरीज का प्रमाण कम होता है और फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस वजह से हमें ऑल टाइम अपना टमी फुल लगता है और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फूड बहुत ही उपयोगी बनता है और उनके लिए ये फूड बेस्ट है। ठीक है ना फ्रेंड्स।
और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें ओनली और ओनली फैट देते हैं। ऐसे होते हैं जिनमें ओनली एंड ओनली एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी कि फालतू की कैलोरीज, बिन जरूरी। ठीक है ना। तो ऐसे कैसे फूड होते हैं? तो आई मीन चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ों में ओनली कैलोरीज और फैट का प्रमाण ज़्यादा होता है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इवन इन सब चीज़ों में शुगर भी ज़्यादा होता है और इस वजह से हमें ओनली फैट मिलती है। हमें इसमें से जो उपयोगी कैलोरी होती है, जो हमारे लिए नेसेसरी कैलोरीज होती है, वो हमें नहीं मिलती है। हमें इसमें से ओनली बिन जरूरी यानी कि फालतू कैलोरीज मिलती है जो ओनली फैट में कन्वर्ट होती है। और इसी वजह से जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन लोगों को अपने ब्रेकफास्ट में जो सीजनल फूड होता है उसे इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी वेस्टेज है। ऐसी कैलोरीज हमें सिर्फ और सिर्फ फैट देती है जो फैट में कन्वर्ट होती है और इससे मोटापा बढ़ता है और कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस वजह से फ्रेंड्स, हम कितना खाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कैसा खाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें फाइबर से भरपूर खुराक खाना होगा, वाटरी फूड खाना होगा, नहीं कि ऐसे ही मतलब ओनली कैलोरीज और वेस्टेज कैलोरीज वाला और ओनली फैट कन्वर्ट वाला खुराक हमें अवॉइड करना होगा। तभी हम अपना वेट लूज़ कर सकेंगे और तभी हमारी हेल्थ अच्छी रह पाएंगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम बहुत ही पर्टिकुलर अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो पाएगी। वरना अगर हम कुछ भी कचरा खाते रहेंगे तो हमारी लाइफ कभी भी अच्छे से नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक फूड हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वही हमारी बॉडी में जाता है और उससे ही मतलब हमारी बॉडी की तंदुरुस्ती डिसाइड होती है। इस वजह से हमें सब कुछ सोच समझ के अच्छा फूड खाना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का वेट ज़्यादा है तो हमें खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देख के, सोच समझ के, प्रॉपर कैलोरीज को ध्यान रख के खाना खाना चाहिए और साथ में हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हाँ, साथ में ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम कैलोरीज नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है, लोग वेट लूज़ करने के लिए जितनी हमें कैलोरीज की ज़रूरत होती है उससे भी कम कैलोरीज लेने लगते हैं। पर फ्रेंड्स, इससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा, बल्कि नुकसान होएगा और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारे बोन्स हैं, सारे कुछ मतलब वीक पड़ जाएंगे और हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होगा और इससे हमारे लीवर को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। और इससे एक बड़ा नुकसान और ये भी हो सकता है कि हम कितने टाइम तक कम कैलोरीज लेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जब भी हम फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे और फिर से कैलोरीज बढ़ाएंगे तब तक आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम धीमा पड़ चुका होगा। और इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग दोबारा से अपने सिस्टम में वापस जाएंगे और ज़्यादा खुराक लेंगे तब आपका वज़न पहले जितना था उसकी दुगनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि इससे हमें अभी तो वेट लॉस होता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे नुकसान ही होगा। तो हमें सब कुछ ध्यान में रख के, एक बैलेंस बना के, कैलोरीज का मतलब पूरा ध्यान रख के अच्छे से हमारा डाइट डिसाइड करना चाहिए। तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और जिन लोगों को मतलब पतला होना है वो भी हो पाएंगे और एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू।